विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस में टिकट लेने वाले कई उम्मीदवारों की भी दावेदारी सामने आ रही है। पानीपत शहरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कांग्रेस के कई दावेदार ताल ठोक रहे हैं। पिछले दिनों पानीपत में आयोजित व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन के दौरान संभावित उम्मीदवारों के पोस्टर वार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द नजर आ रहे थे। सम्मेलन व पोस्टर वार में अगर कोई नजर नहीं आया तो वह कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व मंत्री बलबीर पाल शाह के बेटे युवा उम्मीदवार विक्रम शाह। सभी उम्मीदवार शक्ति प्रदर्शन कर आका को खुश करने में लगे हुए हैं, तो वहीं विक्रम शाह धरातल पर रहकर लोगों के घर घर जाकर उनसे रूबरू हो रहे हैं। विक्रम शाह ने बातचीत में कहा कि पार्टी सर्वे करवा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि जो योग्य उम्मीदवार होगा उसे ही टिकट मिलेगी। शाह ने कहा कि पिताजी बलबीर पाल शाह ईमानदारी के नाम से जाने जाते हैं। मैं अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने क्षेत्र के लिए ईमानदारी व निष्ठा के साथ काम करूंगा। शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार अपनी सभी सीमाएं लांघ चुका है। सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रशासन स्थानीय नेताओं पर इतना दबाव बनाएगा। विक्रम ने कहा कि पिताजी के समय पर अधिकारी फोन पर ही काम करते थे, लेकिन आज के समय में सभी प्रोटोकॉल खत्म हो चुके हैं। उन्होंने विधायक और सांसद पर प्रहार करते हुए कहा कि आज उन्हें यही नहीं मालूम कि किसके नीचे काम कर रहे हैं, इसीलिए जनता परेशान है। टिकट उन्हें क्यों मिलना चाहिए, इसका जवाब देते हुए शाह ने कहा कि जो पद व पार्टी की गरिमा बनाए रखे उसे पार्टी को टिकट देना चाहिए। विक्रम शाह ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बयान दिया था कि मलाईखोरों का इलाज किया जाएगा, इसीलिए जो नेता दूसरी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए उन मलाईखोरों का इलाज होना बहुत ही जरूरी है। बहरहाल अगर बात करें भाजपा पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी, प्रेम सचदेवा, संजय अग्रवाल, मुकेश टुटेजा, वीरेंद्र शाह के साथ अन्य कई संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट पार्टी के पास जा चुकी है। हर नेता आएंगे, पार्टी किसे टिकट देगी यह है तो भविष्य बताएगा, लेकिन यह बात तो तय है कि पानीपत शहरी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव से पहले टिकट की जंग होने वाली है। जिस तरह बाबरिया जी ने, हुड्डा साहब ने कहा है और सभी कांग्रेस की जो सीनियर लीडर हैं सबने कहा है कि जो योग्य होगा उसको टिकट दी जाएगी और मिलनी भी चाहिए उनको। ऐसा है कि हमने शुरू से ईमानदारी से काम किया है। मेरे पिताजी ईमानदारी और चरित्र के लिए जाने जाते हैं। मेरी भी कोशिश है कि मैं पानीपत की जनता की सेवा, पानीपत शहर की सेवा ईमानदारी से करूं और अपने चरित्र को गुणवान बनाए रखूं। सबसे पहले तो ये है कि हमने जो चारों तरफ जो हमारा माहौल है, जो मैं आजकल देख रहा हूं कि करप्शन किस लेवल का चला गया, इसके अंदर ना सबसे जो मेजर फैक्ट होता है, आप और आपकी टीम ईमानदार होनी चाहिए। जब आप खुद ईमानदार होते हैं, आपकी टीम ईमानदार होती है, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस राह पे ले जा सकते हैं। मतलब ये तो मैंने जिसको कहते हैं ना, ख्वाबों में भी नहीं हमने सोचा था कि पानीपत के अंदर इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हावी हो जाएगा। क्योंकि बाबूजी के टाइम में हमने देखा जो किसी भी ऑफिसर को फोन करते थे, बड़ा रिगार्डफुली काम करा जाता था। अब रिगार्ड ही खत्म करती है, प्रोटोकॉल की तो धज्जियां उड़ा दी है। आज एमएलए को, एमपी को यही नहीं पता कि प्रोटोकॉल में किससे ऊपर है और किसके नीचे। एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो चुकी है कि पानीपत की जनता ही तंग हो रही है। मैं तो बोलता हूँ जी, एक तो जब पद की गरिमा रखे, पार्टी की गरिमा रखे, और गरिमा ही होनी चाहिए। जब आप एक एमएलए बनते हैं, अगर आपकी वो गरिमा को मेंटेन ही नहीं कर सकते तो आपने बनना ही क्यों। हुड्डा जी ने एक स्टेटमेंट दी थी, मैं मलाईखोरों का इलाज करूंगा। अब ये जिम्मेदारी उनकी है। जो भी पार्टी छोड़ के आए हैं किसी स्वार्थ के तहत आए होंगे, वैसे तो कोई आता नहीं है। कांग्रेस पार्टी से मलाईखोरों का इलाज जरूर करना। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के साथ सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो व लाइक करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट A1 इंडिया।